और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उस पर ही होगा। Our job is to hit the targets, not to count the body bags. हम घर में घुसकर मारेंगे। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. भारतीय सेना के शौर्य और साहस से भरे ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों के साथ पाकिस्तान के दांत तो खट्टे कर दिए थे, लेकिन अमेरिका में बैठे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन भी खिसका दी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई बस कर, अब इतना भी क्या ऐसा बोल रहा है। यदि मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा होता तो डोनाल्ड ट्रंप यूं नहीं बौखलाया होता। If Pakistan attacks India, I will not sit back. I will destroy Pakistan. Modi is my friend and I love the people of India. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. क्यों बार बार मीडिया में आकर बयानबाजी करनी पड़ी, और ऐसी बयानबाजी जिसमें खुद ही बेनकाब होते दिखाई दिए। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. ब्रिटिश रिपोर्टर ने इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहित आसिफ ने जब एक सवाल पर पूछा गया उनसे, तब उन्होंने यह स्वीकार किया पाकिस्तान ने 3 दशकों तक आतंकवादी समूहों समर्थनों का पूरी तरह से समर्थन किया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades and West, including Britain. आखिर अमेरिका और पाकिस्तान का ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए मान लेते हैं अमेरिका इस रिश्ते के लिए पाकिस्तान की बर्बादी रोकने के लिए नहीं आया। तो यह सोचिए जरा कि पूरे विश्व में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस के अलावा कोई नहीं है। अमेरिका वो देश है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जगह कोई और देश ले लो, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत मजबूती से मजबूत होता है एकदम। उसका चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिप्लोमेसी हो, जियोपॉलिटिकल नीतियां हो, और चाहे वह फिर हो भारतीय मिलिट्री, जो यह प्रमाणित करती है कि आने वाले 15 सालों में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और यह बिना भारतीय सुरक्षा सैन्य मजबूत किए संभव नहीं हो सकता था। और अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर में आखिरी बचे इस पड़ाव को भी देख लिया कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना मजबूती से खड़ा है। आपको याद दिला दूं कि 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान द्वारा भारत के 15 सैन्य और शहरी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें जम्मू, पठानकोट, अमृतसर और पुंछ शामिल थे। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया था। भारत की S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने 1800 किमी के क्षेत्र में सभी खतरों को निष्क्रिय कर दिया था। गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 70 पाकिस्तानी ड्रोन को, जिनमें तुर्की मूल सोगार शस्त्र ड्रोन शामिल थे, को भी सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। मतलब एक बारूद का कण भी जिसे बोलते हैं, वो भारत की भूमि को छूने नाकाम रहा था। लेकिन भारत द्वारा की गई कार्रवाई में 7 मई से सुबह के वक्त से लेकर पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में, मतलब पीओके में जैश-ए-मोहम्मद और जो लश्कर तैयबा के 9 आतंकी ठिकाने पर सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इनमें बहलपुर, मुर्दिके, सियालकोट और मुजफ्फराबाद के कैंप भी शामिल थे। पाकिस्तान के सैन्य की कार्रवाई के विरुद्ध भारतीय सेना ने लाहौर के एयर डिफेंस के साथ साथ पाकिस्तान के एयर बेस भी तबाह किए और पीओके में पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को भी ध्वस्त किया। भारत की बड़ी पाकिस्तान की इस मार से अमेरिका बौखला उठा कि कोई सेना मात्र सिर्फ 2 दिन के अंदर देश के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया।
एयर बेसेसों को मिट्टी में खाक कर दिया, मिलिट्री ठिकानों को नास्ते नाबूद कर दिया, यहाँ तक कि 9 पाकिस्तानी टेरर कैंपों को भी मिट्टी में परोत दिया और अपने देश की इस हद तक सुरक्षा की कि एक बोले तो मतलब यार अमेरिका का, तुर्की का, चाइना का हथियार है जो वहां का गोले बारूद थे वो भी हवा में ध्वस्त होते नजर आए थे। भारत ना आतंकवाद से डरा, ना न्यूक्लियर वेपन से डरा और ना ही डरा ये ट्रेड वाली गीदड़ धमकियों से। मोदी के इस बेबाक रुख से अमेरिका यह साफ हो गया कि विश्व में भारत आज अमेरिका और रूस जहां खड़ा है वहीं आज भारत सीना ताने खड़ा है। ट्रंप जो मोदी को अपना दोस्त बताते थे अब वो उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, क्योंकि अमेरिका को शुरू से ये बर्दाश्त नहीं था, चाहे वो मित्र देश ही क्यों ना हो, कि कोई भी उसकी जगह ना ले। आज भारत अमेरिका से ऊपर उभरते हुए नजर आ रहा है, जिससे अमेरिका के नीचे से जमीन खिसक रही है। आपको ये एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि आज भारत जो इतना मजबूत है, वो इतनी मजबूती से सभी देशों के सामने खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, हमारी भारतीय जो देशवासी है वो उनकी वजह से खड़ा है। क्योंकि भारतीय देशवासी ने भारत की सेना, भारत की सरकार का समर्थन किया। भारतीय जो वासी है वो बेबाक बेशुमार उन्होंने इतना समर्थन किया कि आज भारत मतलब तेजी से विश्व गुरु की ओर बनने में बढ़ रहा है और यह सपना आपके रहते और मेरे रहते हुए पूरा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। और धर्म की स्थापना के लिए शत्रु बना हमारी परंपरा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उस पर ही होगा। Our job is to hit the target, not to count the body bags. हम घर में घुसकर मारेंगे। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। That from ashes to ashes, and from dust to dust. If Homo don't get here, then Lily surely must. जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत तक नहीं जाएगा। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही।